हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। हमारा सब क्वेश्चन 5 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर्स पर आवर देन द टाइम टेकन बाय रतन माझी टू कवर 21 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 10 आवर्स। फ्रेंड्स, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक स्ट्रीम है जिसकी वेलोसिटी या स्पीड या आप वेग बोल सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी स्ट्रीम में रतन माझी नाम के एक पर्सन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में यानी नदी के बहाव के साथ साथ और नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उन्हें 10 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर करना है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे, नदी के ऊपर कोई भी इंसान या नदी में कोई भी इंसान 21 किलोमीटर का डिस्टेंस स्विम करके ट्रेवल नहीं कर पाएगा। उसे बोट की ज़रूरत होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि रतन माझी 21 किलोमीटर बोट की मदद से ट्रेवल करते हैं। फ्रेंड, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको बोट का वेलोसिटी भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बोट जो है वो उसी स्ट्रीम में तैर रही होती है ना। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, लेट द वेलोसिटी ऑफ रतन माझीज बोट बी x किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स, हमें जो भी चीज़ें क्वेश्चन से पता चली है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर्स पर आवर और टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 21 किलोमीटर्स, ये चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग डाउन स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो निकालेंगे और हमारी जो अप स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो निकालेंगे। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं, नाउ वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर्स पर आवर। फ्रेंड देखिए, जब डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी आप निकालेंगे तो इट मीन्स कहने का बोट का वेलोसिटी और स्ट्रीम का वेलोसिटी का सम। क्योंकि जब आप नदी के बहाव के साथ साथ आइएगा ना, तो आपकी बोट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नदी का बहाव यानी स्ट्रीम का जो वेलोसिटी रहता है वो आपकी वेलोसिटी में जुड़ जाता है और आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो रतन माझी की बोट की तो स्पीड x किलोमीटर थी ही, है ना, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो वेलोसिटी थी वो 2 किलोमीटर पर आवर थी। तो वो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा डाउन स्ट्रीम का वेलोसिटी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह यहाँ पे जब आप वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम निकालिएगा तो ये जस्ट अपोजिट होगा डाउन स्ट्रीम का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है नदी की विपरीत दिशा में जाएंगे। तो नदी की जो वेलोसिटी होगी 2 किलोमीटर्स पर आवर, वो बोट की स्पीड को 2 किलोमीटर्स पर आवर से कम करने की कोशिश करेगी, है ना। वो तो फोर्स डालेगी कि हमारा जो बोट का स्पीड है वो कम हो जाए। तो हमारा वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम आएगा x माइनस में 2 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्वेश्चन में नोटिस कीजिए कि हम लोगों को बोला गया है कि 10 घंटे का समय लगता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने के लिए। यानी कुछ समय अप स्ट्रीम में लगा होगा और कुछ समय डाउन स्ट्रीम में लगा होगा, और इन दोनों का समय को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या 10 घंटा का रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा मोटिव रहेगा कि हम डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा वो निकाल लें। तो फ्रेंड्स, हमें एक फॉर्मूला पता होता है टाइम निकालने का, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जब आपके पास डिस्टेंस दिया हो, स्पीड दिया हो, तो आप इजीली टाइम निकाल पाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा ये निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले आ जाते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालते हैं, जो कि होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जहाँ पे डिस्टेंस हमारा 21 होगा और स्पीड हमारा डाउन स्ट्रीम का होगा यहाँ पे x प्लस 2। उसी तरह यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन देंगे और अप स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, जो कि होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस 21 होगा और स्पीड हमारा x माइनस में 2 होगा। याद रखिएगा, डिस्टेंस हम लोग टोटल डिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा हो गया टाइम डाउन स्ट्रीम का, और ये वाला पोर्शन हमारा टाइम हो गया अप स्ट्रीम का, और इन दोनों का सम होगा हमारा 10 घंटा, है ना। तो अब इसे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेने से आएगा नीचे डिनोमिनेटर वाले का x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2, है ना। ऊपर आप लिखिएगा
21 इंटू में x माइनस 2 प्लस में 21 इंटू में x प्लस 2 इक्वल्स टू में 10। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे, 21 इंटू एक्स होगा 21x, 21 इंटू माइनस 2 होगा हमारा माइनस 42, फिर प्लस 21 इंटू एक्स होगा हमारा 21x, फिर प्लस 21 इंटू प्लस 2 होगा हमारा प्लस 42, और नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, जो कि हमें एक आइडेंटिटी की याद दिलाता है a प्लस बी ए माइनस बी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं a इक्वल्स टू एक्स है और b इक्वल्स टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 10। फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 42 माइनस में है 42 प्लस में है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं प्लस माइनस, है ना। तो 21x प्लस 21x हमारा 42x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस में 40 इक्वल्स टू में 42x। फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को सबको लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस में 42x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 5x स्क्वायर माइनस में 21x माइनस 20 इक्वल्स टू में 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंटू में है, जब वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न में, जो कि होगा 0/2, तो 0/2 हमारा 0 ही होता है, तो हम लोग अपना फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा सब क्वेश्चन 5 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने प्रिपेयर कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा सब क्वेश्चन 6 है, द टाइम टेकन टू क्लीन आउट गार्डन बाय मजीद इज 3 आवर्स मोर देन महीम, बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 आवर्स। फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि किसी गार्डन को क्लीन करने में महीम को जितना समय लगता है उससे 3 घंटे ज़्यादा समय मजीद लेता है। अगर वे दोनों मिलकर उसी गार्डन को एक साथ क्लीन करते हैं तो उन्हें 2 घंटे का समय लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक हमें महीम के बारे में पता नहीं होगा कि महीम गार्डन कितनी देर में क्लीन करता है, तब तक हम लोग मज़ीद के बारे में भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे कि मज़ीद को कितना देर लगता है ना। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे लेट महीम कैन कंप्लीट द वर्क इन x आवर। अब हमें महीम का पता चल गया है, तो इसकी मदद से क्या मज़ीद का भी टाइम निकाल पाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं मज़ीद कैन कंप्लीट द वर्क इन x प्लस 3 आवर्स, क्योंकि महीम को जितना टाइम लगता था उससे 3 घंटे ज़्यादा क्या मज़ीद को टाइम लगता है, तो हमने महीम का भी टाइम निकाल लिया और मज़ीद का भी टाइम निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि 2 घंटों में उन्होंने कितना कितना काम किया, क्योंकि हमें पता है कि मज़ीद और महीम दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, गार्डन को क्लीन करने का। तो जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह दिया होता है कि समय हो और एक ही काम मिलकर कर रहे हो पर्सन, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो जो वर्क होगा वो अपने आप में कंप्लीट 1 होगा, क्योंकि एक ही वर्क है ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या कंप्लीट वर्क होगा, तो वो वर्क क्या एक होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे कि उसी एक वर्क में महीम कितना पार्ट काम किया और मज़ीद कितना पार्ट काम किया। तो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे और लिखेंगे इन x आवर महीम कैन कंप्लीट 1 वर्क। अब इसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ करके ये निकाल लेंगे कि महीम 1 घंटे में कितना वर्क करता है। तो हम लोग लिखेंगे सो इन 1 आवर महीम कैन कंप्लीट 1 अपॉन में x वर्क, है ना, यानी कि महीम 1 घंटे में उस 1 वर्क का 1 अपॉन में x पार्ट काम करेगा। इसी तरह वो 2 घंटे काम करता है महीम भी और मज़ीद भी, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा वो लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एंड इन 2 आवर महीम कैन कंप्लीट 2 अपॉन में x वर्क, है ना, क्योंकि हमने क्या किया 2 से इंटू कर दिया 1 को, तो 1 इंटू 2 हमारा 2 अपॉन में x वर्क हो गया, यानी महीम 2 घंटे में 2 अपॉन में x वर्क करेगा। अब इसी तरह से हम लोग मज़ीद का भी निकाल लेते हैं सेम।
तो लिखेंगे इन x+3 आवर्स मजीद कैन कंप्लीट वन वर्क। अब यहाँ से हम लोग मजीद का भी 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन 1 आवर मजीद कैन कंप्लीट 1 में x+3 वर्क, यानी कि एक वर्क का 1 में x+3 हिस्सा मजीद करेगा 1 घंटे में। उसी तरह 2 घंटे में वो इन 2 आवर्स मजीद कैन कंप्लीट 2 में x+3 वर्क, है ना। तो हमने 2 घंटे में निकाल लिया महीन कितना काम करेगा, 2 घंटे में मजीद कितना काम करेगा। और ये दोनों क्या आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो यानी मजीद का 2 घंटे का वर्क और महीन का 2 घंटे का वर्क, वो अपने आप में क्या 1 कंप्लीट वर्क होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मजीद और महीन कितना वर्क करते हैं। तो महीन 2 घंटे में कितना वर्क करता है फ्रेंड, तो 2 में x, है ना। और इसके साथ सम करेंगे मजीद का वर्क 2 घंटे में वो कितना करता है, जो कि होगा हमारा 2 में x+3। और ये दोनों का वर्क आपस में क्या है 1 कंप्लीट वर्क है। तो हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा x इंटू में x+3 और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 इंटू में x+3 प्लस 2x इक्वल्स टू में 1। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू एक्स हमारा 2x हो जाएगा, 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा प्लस 2x। नीचे वाले को भी इंटू कर लेते हैं तो हमारा होता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू में 2x प्लस 2x हमारा हो जाएगा 4x प्लस 6। राइट हैंड में जितनी भी चीज़ें सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना प्रिपेयर करेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ हमने हमारा सब क्वेश्चन 6 का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फीडबैक है तो प्लीज़ लेट मी नो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।